हेलो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल के लिए जो वॉच लिस्ट था एक बार देख लेते हैं कैसे परफॉर्म किया है स्टॉक। तो बायोकॉन है। बायोकॉन ने इस जोन के ऊपर मौका दिया था लॉन्ग का, अच्छा चला बायोकॉन। तो प्लानिंग ये था इसके नीचे शॉर्ट का और इसके ऊपर लॉन्ग का। ये 267 से ऊपर गया था। और दूसरा एम्फेसिस बहुत अच्छा दिया। ये जो जोन था इस जोन के आसपास जो प्लान था वो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास पहुंच गया था। बेहतरीन काम किया एम्फेसिस ने। ल्यूपिन गैप अप ओपन हुआ, इस जोन के ऊपर लॉन्ग का प्लान था, इस जोन के ऊपर थोड़ा ऊपर गया, शॉर्ट इसके नीचे था, कुछ खास मौका नहीं दिया। और भारत फोर्ज इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। इसके ऊपर 1212 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 1269 तक जा सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिए भारत फोर्ज। और कल के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन किया वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ने नीचे से बहुत अच्छा बाउंस लिया। ये जो लो बनाया था उसके ऊपर जाके सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दिया। तो आज का जो हाई है, आज का हाई एक बार देख लेते हैं। आज का हाई है 1950। अगर 1950 के ऊपर चलने लगा तो इसका 2007 तक का जोन ओपन हो जाएगा, ये टारगेट दे सकता है। दूसरा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया भी बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, बहुत दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टॉक नीचे से धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहाँ से आया था तो ऐसे कैंडल अच्छा खासा बना। और ये जो जोन था 4613, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है। क्योंकि एक बार देखिए क्यों ये इतना अच्छा सपोर्ट का जोन है। देखिए 1 2 3 ब्रेकआउट रिटेस्ट ऊपर, 1 2 3 ब्रेकआउट रिटेस्ट ऊपर। तो ये जोन बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा ब्रिटानिया का। तो ब्रिटानिया का अगर ये जो लेवल निकल के आ रहा है 4778, इसके ऊपर अगर चलने लगा तो ये फर्स्ट ये ट्रेंड लाइन हिट होगा। और जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर क्लोज होगा तो ये फटने के लिए रेडी हो जाएगा। पोजिशनल के लिए इसका टारगेट तो ये जो 5384 तक भी जा सकता है। लेकिन फर्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा तो ये वाला जोन है 5058। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख लीजिए। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो अच्छा मूव कर सकता है, बहुत अच्छा। बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट फाइनली ये जो लेवल था हम लोगों का 669, तो 669 ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। तो इसका अल्टीमेट जो टारगेट अभी निकल के आ रहा है 587। ये लाइव मार्केट में मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया। और ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा ट्रेड दिया था इसी महीने में, 2 3 दिन अच्छा चला बिरला सॉफ्ट। तो एंट्री अगर 669 के आसपास मिले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आज का लो ब्रेक होगा तो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर 669 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो गया डेली कैंडल तो ये फिर से 714 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। प्लान सिंपल है बिरला सॉफ्ट में। और एक स्टॉक है बॉस लिमिटेड।
तो ये जो स्टॉक है बहुत दिन टाइम पास किया इसी जोन के आसपास, इनसाइडर कैंडल बना 1 2 3, उसके बाद इसके ऊपर तो चला गया था लेकिन क्लोजिंग कर नहीं पाया, फाइनली नीचे आया। तो फिर आज ये जो इनसाइड कैंडल बना है 1 2 3 कैंडल जो बना है इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो इसका जो मुझे टारगेट दिख रहा है 28297, 28297 इसका टारगेट बन सकता है। अगर ये वाला जोन ब्रेक करता है, ये जोन देख लेते हैं कि कितना है, 27938, इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल गया तो बहुत नीचे गिर सकता है। ये कहाँ तक देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। इसके नीचे तो इसका खुला मैदान है 20,000 के आसपास। तो ये जो जोन है यहाँ तक, ये 23559 तक भी आ सकता है। तो ये स्टॉक थोड़ा वॉच लिस्ट में रखिएगा। ये बहुत रैली किया, इस जोन के आसपास लॉन्ग भी लिया जा सकता है। तो ये जोन अगर ब्रेक होता है तो 20,000 का लेवल जो है अच्छा काम कर सकता है। तो देखिएगा ये वाला स्टॉक। हाँ ठीक, ओके। अगर कुछ लाइव मार्केट में कोई स्टॉक में कुछ पैटर्न लगता है मुझे, मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो यही 4 स्टॉक था और साथ में भारत फोर्ज भी है, ऑलमोस्ट 5 स्टॉक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच करता है तो उसी हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, बोथ इंट्राडे एंड पोजिशनल। होप आपको इंट्राडे के स्टॉक्स जो हम लेते हैं एफएनओ सेगमेंट में आपको अपने स्ट्रेटजीज में काम आते होंगे। सो एंड बाकी पोजिशनल्स भी आप देख रहे होंगे कैसे हैं स्टॉक सारे एंड क्या परफॉर्मेंस है। जैसे मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था, हम लोगों ने इंग्लैंड एक देखा था, सो विच इज़ लुकिंग ओके। अब ये लेवल के नीचे आ रहा है, देखते हैं क्या करता है ये 1-2 दिन। अगर ये ऊपर जाता है देन आई टेंटेटिवली आई बुक द प्रॉफिट। ओवरऑल तो काफ़ी मोमेंटम में है ये, बट थोड़ा करेक्शन के लिए आ भी सकता है नीचे। एंड इसके हमने मेरे ख्याल से अकाउंट्स सेव नहीं किए थे। ठीक है, मैं वापस प्लॉट कर दूंगा इसके अकाउंट्स, सो एटलीस्ट इट विल गिव अस अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन 2 एंड 3। सो थोड़ा सा 4 एंड देन 5 हो सकता है, या फिर 5 कंप्लीट करके ABC करके नीचे आ जाएगा भी ये। ट्रिल तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट अ हैंड ऑन ट्रिल, इट्स एन सर्किट बाय सर्किट। तो अब ये करेक्शन में जब आएगा, करेक्शन आने के बाद इट विल फॉर्म A, देन ये B एंड देन C। उसके बाद देखेंगे अगर कुछ मौका मिलेगा तो इसमें। Zodiac also in a similar format, Precot also same thing। RSS सॉफ्टवेयर आज थोड़ा सा ये करेक्शन मोड में अब आ रहा है, देखते हैं कितना करेक्शन करता है। बट ओवरऑल अगर मैं ये देखूँ तो ये A ऐसे यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक या इस तरह, फिर B एंड देन C। तो लेट्स सी कितना करेक्शन करता है। आरटेक भी हाथ में नहीं आ रहा है। लास्ट हम लोगों ने जो थर्सडे को बात की थी, ट्यूसडे को जो बात की थी, सो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे क्या है ये, सॉरी थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, ये लास्ट 3 दिन में 5% के ऊपर के हिसाब से ये 15% की इसने मूवमेंट दे दी है। सो देखते हैं अपने स्क्रीनर में और मतलब ऐसे स्टॉक्स और बनाते हैं जहाँ पे अपन मौका मिल जाए। ग्लोबल वेक्ट सेम थिंग, RHL
ये एक स्टॉक में एंट्री की है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना लिखा हुआ था यहाँ पे। सो दिस स्टॉक में आई हैव डन एंट्री तो जस्ट सी के कैसा है, क्योंकि इसका VO5 जो बन रहा है वो 300 के आजू बाजू बनेगा। सो राइट नाउ इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अराउंड वी कैन से 100% जितना रिटर्न आ सकता है या 80% जितना रिटर्न आ सकता है, बट अगेन दिस विल बी मोर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ 6 months to 1 year। मैग्नम कुछ नहीं किया है। सैंड्यूमा में मैंने किया है, सैंड्यूमा वॉज गुड, अच्छे हेल्दी रिटर्न्स दे रहा है। एक दिन में ही इसने अराउंड 4% 5% के रिटर्न दे दिए हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू से कितना ये परफॉर्मेंस और दे सकता है, बिकॉज ये अगर 1 है, ये ऑलरेडी हमने उस दिन डिस्कस किया था कि ये 1 होगा या ये होगा, कुछ भी बन सकता है ये, और ये 2, और अगर ये 3 का जो मोमेंटम अगर ये शुरू हो गया है, then 712 is something that we are looking out as a first target। मतलब अगर B होगा, सॉरी C होगा तो 571, वरना 712। सो इधर वे में देखते हैं, मोमेंटम में तो है स्टॉक, वॉल्यूम भी आ रहा है स्टॉक्स में। सो लेट्स सी कैसा जाता है ये स्टॉक। रेम अगेन गुड स्टॉक। RHI मैग्नीशिया जो करेक्शन इसको करना था वो करेक्शन कर चुका है, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द बुलिश जोन। लेट्स होप कि ये अपने ट्रेंड के हिसाब से चलता रहे, एंड वी माइट सी सम टारगेट ऑफ 800 प्लस। सो लेट्स होप, अदरवाइज 500 इज़ समथिंग। बट ये ओवरऑल स्टॉक भी बहुत अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, इसके कामकाज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस इसके जो है वो काफ़ी मोनोपोलीज कह सकते हैं आप ऐसे है। सो ठीक ठाक है कंपनी। गोकेक्स ने परफॉर्मेंस वाइज ओके है अभी तक। देखते हैं क्या करता है ये। अभी इसने ये देखेंगे लास्ट 3 दिन से जब से हमने देखा ये यहीं पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। लेट्स सी ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके जाता है कि नहीं, अगर जाएगा देन वी कैन थिंक ऑफ दैट, अदरवाइज ये फिर करेक्शन मोड में चला जाएगा। जो हमने यस्टरडे बात की थी TV18, अभी भी मार्केट वहाँ पे ही है। सो CLSCL आज यहीं पे आया था, लेकिन फर्म क्लोजिंग इसने ऊपर नहीं दी है। सो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि ये एक बार अच्छी फर्म क्लोजिंग दे दे, उसके बाद मैं देख सकता हूँ। बिकॉज अगर ये फर्म क्लोजिंग देने के बाद अगर 1-2 बार भी अगर एक कैंडल भी अगर इसने ऊपर बना दी, देन इट विल गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग दैट यस इट इज़ इन वेव 3 फॉर्मेट, एंड वी कैन प्लान इट आउट द ट्रेड इन दिस। ADF फूड, या दिस इज़ इन करेक्ट, मतलब अभी तो बुलिश जा रहा है वेव B को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद ये करेक्शन होके नीचे आएगा। रॉयल ऑर्चिड हम लोगों ने जैसे मार्क किया था यहाँ पे 3 के बाद ये 4, तो अभी ये अगर ये 4 है तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन अभी ये करेक्शन दिखा रहा है। सो वी आर जस्ट होल्डिंग आवर थॉट्स टू सी। ये थोड़े बहुत स्टॉक्स मेरे आज लिस्ट में आए थे, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ये है मेरे 22 अप्रैल के स्टॉक्स। एप्टस, आई लाइक दिस स्टॉक। इसके जो जिस तरह के काउंट्स बन रहे हैं मेरे को अच्छे लग रहे थे काउंट्स इसके। पतली में देखने जाऊँ तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। पोटेंशियली ये और एक 1 और 2 फॉर्मेट बना रहा है, बट अगेन अगर मैं ऐसे नॉर्मल देखने जाऊँ तो 3 इतने में कंप्लीट नहीं होता अगर ये मंथली में है तो। सो चांसेस आर देयर कि ये 1, 2, अगर ये 3 भी है तो ये 4 हो चुका है यहाँ पे, अगर हम जैसे नॉर्मल देखें। तो ये 4 के नीचे टूट चुका है, तो 4 और फिर अभी 5 ऊपर जाएगा वापस। सो बट ओवरऑल अगर ये 1 और 2 कर रहा है तो ये 1, 2, फिर से ये 1 और एक बार ये 2 करेगा, समवेयर यहाँ पे 239, 280 के आजू बाजू आ सकता है, बिटवीन दिस ब्लॉक ऑफ 276 एंड 238। इस 238 तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 251 से 278 मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे कहीं आता है
then this can be a buying zone because within a year ये मेरे ख्याल से पैसा पूरा we can say that अगर ये 1-2 करके 2 बार 1-2 करके जा रहा है तो चांसेस है कि ये 400-500 करके दे सकता है विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैसफिन 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 में क्या हो रहा है हमारा। मैसफिन में हम चार्ट देखें तो ये 1, ये 2, फिर से ये 1, फिर से ये 2, इसका और इसका लो, हाँ ये अच्छा है, ठीक है, और फिर से ये 1 और 2, और अब ये 3 बनने की कोशिश में जा रहा है। ओवरऑल मेरे ख्याल से ये भाई साहब इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल तो यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसा, बट अगर ये ब्रेक करेगा तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि इट हैज़ गॉट अ चांस टू मूव अप साइड। स्टॉक में काफ़ी, अगर हम नॉर्मल भी देखें तो ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी बन सकता है, बट आई बिलीव दिस स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। फाइनेंशियल सर्विसेज का है, कंपनी क्या काम करती है, पे आउट रेशियो भी है, इनकम स्टेटमेंट वो भी हम देख लेते हैं, एंड 22% रिटर्न ईयरली है। सेल यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय, देखते हैं। फॉर मी दिस स्टॉक इज़ इफ़ इट ब्रेक्स अराउंड 315 के ऊपर, देन आई थिंक 327 330, देन आई थिंक दिस हैज़ गॉट अ गुड चांस टू ग्रो। एंड अगर इसका नॉर्मल टू नॉर्मल अगर मैं ये देखूँ कि ये 0 1 2 451 एंड 636, सो 450 के आजू बाजू ये दिख रहा है स्टॉक, तो फिर भी अपन 300 के 320 के आजू बाजू आ जाता है, वी कैन प्लान इट आउट। ये एक अच्छा लगा स्टॉक मुझे, हाईटेक गियर। ये भाई साहब ने 1 2 3, अगर ये 3 बन भी जाता है, सपोज ये 3 बन भी जाता है, थोड़ा करेक्शन के लिए आएगा 4th के लिए, एंड देन अगेन इट विल गो अप। सो इफ़ ये this is something I think we can definitely, at least I'll be bullish on this stock for next couple of months। देखते हैं कितना ये ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा थोड़ा अभी भी ले सकते हैं, बाद में थोड़ा करेक्शन हो जाए फिर बाद में ले लेंगे, एंड then it will go up again and again। so within this year I think this should give some good healthy returns to this stock। आवास में 1 2 3 सॉरी 1 2, अगर 3 4 5 हो गया होगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये 0, अगर ये 0 है तो ये 1, ये 2 थोड़ा सा नीचे आएगा पोटेंशियली। मैं इसको देखूंगा कि इफ़ दिस स्टॉक्स क्रॉस अराउंड 1900, सो इसको छोड़ देते हैं अभी। कैनफिन होम क्या कह रहा है, 1 2 1 2 3 1 2, अगर ये 700, ये थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है कैनफिन होम में, बट लेट मी प्लॉट इट आउट फॉर यू। से टेक एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कलर चेंज कर देते हैं। सो 1 2 3 4 5 ये, और ये जो है, ये जो हाई बना है इसने इसका 1 का लो अभी तक होता है, थोड़ा सा विक तोड़ तो दिया है। अगर मैं इसका हाई ऐसे ऊपर ले लूँ, बट क्लोजिंग नहीं आई है, बट एनी अगेन दैट ऑल्सो इज़ ओके। सो 1 2 का इसका हम 3 देख लेते हैं कैसा बन रहा है। सो यहाँ तक आया था, फिर रिवर्सल आया है। सो लेट्स होप कि कैसे बन रहा है 3। माई आइडिया विल बी ऑलवेज टू गो अबाउ दिस हाई, अगर आप लोगों को इन्वेस्ट किसी को भी करना है, सो दिस कैन बी अ गुड साइन ऑफ एंट्री।
अराउंड 807 या इसके, बिकॉज और ये देखते हैं इसको नीचे स्टॉप लॉस इसका नीचे का ये नीचे और जाता है कि नहीं। अगर ये जाता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब ये 3 4 5 करके ये 3 बनेगा पर्पल का, फिर पर्पल का, फिर वापस ब्लू का, इस तरह से। सो ये थोड़े बहुत स्टॉक्स हैं, एप्टस, मैसफिन, हाईटेक गियर, आवास, कैनफिन होम, एडीएफ फूड्स, CLSCL, ये थोड़े से स्टॉक्स हैं जो हम देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। सो कीप अ वॉच ऑन दिस। TV18 ब्रॉडकास्ट भी है, अगर 53 54 के ऊपर चला जाता है देन देर आर गुड चांसेस कि इट विल एंटर इनटू वेव 5 सीरीज एंड ऑल, वेव 3 एंड वेव 5 सीरीज विच विल बी अ बुलिश बाय नेचर। सो चलिए देखते हैं स्टॉक्स के सारे परफॉर्मेंस। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।